मनोज सिंह, आप वैशाली से चुनावी दंगल में कूद चुके थे, निर्दलीय आपने नॉमिनेशन किया, अचानक आपके साथ क्या हुआ कि नॉमिनेशन रद्द हो गया? आप अपनी जुबानी बताएं क्या हुआ? सर, स्वतंत्र भारत के इतिहास में जिस वैशाली लोकतंत्र को प्रथम लोकतंत्र बोला जाता है, उस लोकतंत्र में हमारे नामांकन को बिहार पब्लिक कमीशन के जो इगोइस्ट अधिकारी हैं, जो बिहार, उन्होंने मेरा रद्द किया, झूठा कारण बता करके, हमको कमज़ोर समझ के और हमको ये समझ के। ये टोटल अफसरों का दादागिरी है। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन में एक्सेप्ट एसडीओ पूर्वी को छोड़कर जितना अधिकारी है, कभी ने मेरे साथ व्यवहार नहीं किया। इवन दो मुजफ्फरपुर कलेक्टर का बात, जो चुनाव आयोग का बीपीएस है, उसका बात भी एसडीओ बेस्ट नहीं सुना। और मुजफ्फरपुर का कर्मचारी अपने आप को शहंशाह समझता है। आप मानते हैं कि इसको जातीय रंग दिया गया है? बिल्कुल, चूंकि मैं राजपूत जाति से हूँ और बिहार में तो अब जातीय जनगणना हो गया। मेरे को एक आदमी बोला कि तुमको हमको जेल में डालो। ये बिहार सरकार, जो जात पात खत्म हो गया था, हो गया। और बिहार सरकार का अफसर 100% जातिवाद करता है, बीपीएस वाला। बिहार पर जैसे एसडीओ पश्चिमी जातिवाद, उसका जो भी स्टाफ है सब जातिवाद, जो किरानी है सब जातिवाद। किरानी भर मुँह बात नहीं करता और पब्लिक को, हम लोग को मजदूर समझता। वो केवल नेतवा को प्रणाम करता और IAS IPS को। नॉमिनेशन रद्द होने का कारण ये भी आप बता रहे थे कि अधिकारियों का मिली भगत, गलत बर्ताव, ऐसा भी कुछ हुआ? बिल्कुल, मेरा एकल विंडो बना के रखा है चुनाव आयोग के लिए। मल्होत्रा सर, ये झूठा था। एकल विंडो में कोई अफसर बैठता ही नहीं था। मल्होत्रा चुनाव आयुक्त दिल्ली और श्रीनिवासन सर, ये झूठा आपका पैसे को बर्बाद किया। लाखों रुपया आपका बिल बनाएगा झूठा है कलेक्टर, और हम लोगों को पानी तक नहीं दिया। और यही दादागिरी, मेरे को सर पेमेंट नहीं दिया। 29 तारीख को माननीय जो वर्तमान सांसद है, उसका नॉमिनेशन था। उसके पीछे ऐसे लगे थे जैसे कोई भगवान आ गया, और हमको ऐसे व्यवहार किया कि जैसे मैं पाकिस्तान से आया हूँ। और 29 तारीख को जब मैं बोला कि फ़ोन पे से मुझे फॉर्म दे दीजिए, वो नहीं दिया। और मुझे 30 तारीख को कैश ले करके, जबकि नरेंद्र मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है कि डिजिटल इंडिया हो, कोई ऐप नहीं। और एक कलेक्टर इतना एरोगेंट है, ये कहता है कि पहली बार कलेक्टर आया है, जबकि मुजफ्फरपुर में इससे पहले पुनाय सर थे, राजीव गौबा थे, एक पर एक अच्छे कलेक्टर आए। और एक कलेक्टर भी जातिवादी है, ये बंगाल का सेन है। मेन क्या है फिर आपके साथ, मेन इसके कारण नॉमिनेशन रद्द हुआ? ये जो कलेक्टर है, ये राजनीतिक दबाव में है। हाँ। और यहाँ के लोकल नेता के पासबुक वगैरह, हाँ, मेरे साथ बोला पासबुक। हाँ। और मैं इससे पूछा कि सर मेरा पासबुक क्या है? पासबुक क्या है सर? ये देखिए पासबुक मेरा बैंक वाला सर नहीं खोल रहा था, मैंने बताया। और एक डीडीसी एक पंडित है द्विवेदी, वो पुराना है। द्विवेदी ऐसे बात के सर शहंशाह है। और एक और जानकारी दे दूँ चुनाव आयोग सर, ये मुजफ्फरपुर कलेक्टर, आप वीडियो मंगवाइए इससे। ये जब मेरा शपथ हो रहा था तो ये डीडीसी को बैठाए हुए था, डीडीसी द्विवेदी, और ये खड़ा नहीं हुआ। ये देखिए कितना एरोगेंट है कि मैं संविधान का शपथ ले रहा हूँ और एक कलेक्टर सेन अपने आप को बैठा रहा। ये इसका अनुशासन है। इसको कौन IAS बनाया, उसका पहले चेकिंग कराऊंगा मैं, है नहीं सर? ये IAS नहीं सर, ये महाभ्रष्ट है और यहाँ के नेता के दबाव में है, और ये नीतीश कुमार के दबाव है। ये नॉमिनेशन रद्द होने का कारण, एक कारण। और फिर यहाँ पे झूठा बोला कि कागज, ये सारा कागज मैंने दिया, मेरा कागज भरा हुआ है। एक मेरा कागज है सर, मेरा ये पूरा कागज सही भरा। और मेरा कागज वकील सुधीर ओझा ने भरा, सुधीर ओझा सर और विजय सर, बट नहीं माना। और ये दादागिरी करके, अपने पद का दुरुपयोग करके भारत के संविधान का मखौल बनाया। चूँकि मैं गरीब सिपाही हूँ और मैं राजपूत जाति हूँ, चूँकि राजपूत जात अपने जात का ही घाती होता है। आप इतिहास का गवाह देखिए, चाहे जयचंद और मान सिंह इसी राजपूत कम्युनिटी में पैदा हुआ। बट मैं राणा प्रताप हूँ। मैं भारत के संविधान की रक्षा और बिहार वैशाली को लोकतंत्र बनाने के लिए मैं जो भी कुर्बान हो जाऊंगा। बट मैं मुजफ्फरपुर के ऐसे भ्रष्टाचारी सीओ कलेक्टर को इमीडिएट हटाइए, नहीं तो चुनाव भी सही से नहीं होने देगा। ये यहाँ पे पताई हवाई अड्डा के बाद मोदी आए थे जनसभा को संबोधित करने के दौरान, उस समय आप गए थे। उस समय आपके साथ फिर क्या हुआ जो अरेस्ट? यही पीला वाला पेपर था जो पेपर में भी आया है। हाँ। मीडिया ने भी लिखा है सर। हाँ। वहाँ पे क्या, मैं जाकर के VIP में सबसे आगे बैठ गया।
मैं सेना का आदमी था, आइडेंटिटी कार्ड लेके, और अच्छा कपड़ा उपड़ा पहना था। यहाँ चोरवा जैसा कपड़ा नहीं था, मैं सेना का आदमी हूँ। वहाँ पे एक इंस्पेक्टर लेडीज आई, बोला आपका पास कहाँ है? मेरे पास तो यही आई कार्ड है। बोला नहीं नहीं, आप VIP नहीं जा सकते, पीछे बैठ गया। वहाँ पे क्या हुआ, जो लोकल यही BPS वाला, उसमें एक नाम तो बताता नहीं, उसको मैं पहचान लूँगा सर, वो देखा हमको, मुझे पता चल गया। जा करके उसने क्या किया, यहाँ के लोकल इंटेलिजेंस एक जगह मैं जानता हूँ, सुनील जी भी सब लोग थे, वो जा करके वो SP जी को कहा, और वहाँ से एक अफसर आया, उसका नाम है भानु प्रताप सिंह। वो आके मुझे बोल रहा है कि तुम, क्या नाम है तुम्हारा? हम कि मनोज कुमार सिंह राजपूत, पिता गांव से नहीं गाँव जीता। तो ऐसे कैसे बोला? हम क्या बोल रहा हूँ, आपने पता पूछा, तुम यहाँ हंगामा, ये पीला क्या है कागज़? हम कि पीला कागज़ मुझे नरेंद्र मोदी को देना है, क्योंकि मुजफ्फरपुर का कलेक्टर मेरे साथ अन्याय किया है, मुजफ्फरपुर का कलेक्टर मेरे साथ हत्या किया है लोकतंत्र का। ऐसा तो ऐसे कैसे बोला है? फिर उसने एक अनपार्लियामेंट वर्ड बोला, चूँकि मैं बोला कि तुमको जो गर्मी है ना IPS का, तुम मुझे गाली देता है, बोला तुम्हारा मैं नशा उतार दूंगा, और राजपूत या नहीं तो जाट होगा सर। ये IAS और IPS हम लोग को मजदूर समझता है, ये अंग्रेज है सर, इसको अभी हमको सही करना है। ये 5-5 बीघा में रहता है सर, और ये भानु प्रताप सिंह IPS मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, मेरे को गाली दिया, और ये झूठ मूठ का कायदा थाना में भेज दिया, और इसमें कोई इंस्पेक्टर की गलती नहीं। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये मनगढ़ंत तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। मैं पूरे दिन, मेरा नरेंद्र मोदी से मैं मिला नहीं, और मेरे को कर्जा थाना भेज दिया। कर्जा थाना का स्टाफ नवीन कुमार से मिलने गए थे, कारण क्या था? वही इसके बीच, चूंकि बिहार में तो अंधा राजू है, बिहार में कोई कानून नहीं, यहाँ नीतीश कुमार का राज है, राजतंत्र है, और अफसर का राज है। जनता गरीब है, बिहार गरीबों का हेडक्वार्टर है, ऊपर से गरीब स्थान है। यहाँ का IAS IPS अपने को शहंशाह समझता है, कर्मचारी अपने आप को दादा समझता है। बिना घूस का कोई काम नहीं होता, लेकिन मैं एक पैसा घूस नहीं दिया। एक वीडियो आपका जिस समय नॉमिनेशन रद्द हुआ, एक वीडियो आपका हंगामा करते हुए वायरल हो रहा है, उसमें पूर्वी या पश्चिमी SDM कौन आपके साथ खेला किया, जो आप कह रहे हैं वीडियो में? पश्चिमी 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 SDO पूर्वी बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा SDO पूर्वी। सबसे कलाकार SDO पश्चिमी है। SDO पश्चिमी चूंकि बोलता है, वैशाली पश्चिमी था, पूर्वी में होता कुछ नहीं होता। और उसमें सबसे ज़्यादा कलाकारी किया CO मीनापुर गौरव कुमार पासवान। क्या करेंगे आप? आगे मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छत्री हूँ, छत्री का उम्र 18 साल, मैं शहीद होना पसंद करूँगा, बट मैं बिहार से IAS और IPS की दादागिरी मैं छुड़ा के रहूँगा, क्योंकि हमारा साधन का 50% लूट लेता है। नेतवा तो बुड़बक है, उसको तो कुछ पता है नहीं। आप PM से मिलने वाले हैं? मैं अभी परसों नरेंद्र मोदी जी के पास जा रहा हूँ, मैं PM से अपॉइंटमेंट मांगा, लेकिन हमको नहीं मिल रहा है। मैं सुनो कलेक्टर, मैं बिहार का MP बनूँ या ना बनूँ, बट सुनो कलेक्टर मुजफ्फरपुर, मैं महात्मा गांधी हूँ, मैं मनु भाई महात्मा हूँ, मैं रविंद्रनाथ टैगोर हूँ, मैं विवेकानंद हूँ। तू मेरे टैलेंट को कम नहीं सकता। तुम 60 साल के बाद रिटायर होगा, मैं भी अमेरिका में 4,30,000 का नौकरी छोड़कर राजपूतों के आतंक से मैं आया हूँ। मैं जात पात इसलिए बोलता हूँ कि 90 के बाद BP सिंह जब से मंडल कमीशन दिया, राजपूतों के साथ, ब्राह्मणों के साथ ये बिहार का नेता छुआछूत जैसा व्यवहार करता है, और एक कलेक्टर SP मलाई चाप रहा है और सिपाही को फंसाता है। मीनापुर थाना में लैट्रिन नहीं है, बाथरूम नहीं है, यहाँ का खाने का व्यवस्था नहीं सिपाही को, और IPS ऐश कर रहा है। ये व्यवस्था को मुझे बदलना है। जैसे लालू जी ने भूरे बाल साफ किया, नीतीश कुमार ने बिहार की महिला को किया, मैं उसी तरह IAS IPS का जो मज़ा लूट रहा है भारत के संविधान का, उसका मैं विरोध करूंगा। अब लड़ाई होगा प्रशासन बनाम पब्लिक, उसका नेता मैं होऊंगा, और पूरे देश से इनके गुंडा राज को ख़त्म करूंगा। ये IAS और IPS बनने के बाद मंत्री भी बन जाते हैं, ये मिनिस्टर भी बन जाते हैं। देखिए कौन कौन मिनिस्टर है, सारा IAS IPS मिनिस्टर बनता है। हम इनके पीछे पीछे घूमें, चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे कोई भी हो। अब बोलिए क्या करना है आगे, बोलिए। आप आर्मी नेवी से रिटायर हैं? मैं भारतीय नौसेना में चीफ इलेक्ट्रिकल रेडियो से रिटायर हुआ 2014 में। उसके बाद मेरे 15 में मेरे पिताजी मर गए। मैं उसके बाद अमेरिका चला गया, और वहाँ मैं मैरीन इंजीनियर था VR मनी टाइम में, और उसके बाद मैं इलेक्ट्रिकल ऑफिसर की नौकरी करता हूँ। मैं गैस इंजीनियर हूँ। मेरे गाँव वालों ने, मेरी भाभो जिसको नीतीश कुमार जैसे लोगों ने बर्बाद किया,
मेरी प्रॉपर्टी को लॉस किया, ये भी सूचना मैंने बोला। मैंने अपने बेटे की शादी फ्री ऑफ कॉस्ट किया। मैं नीतीश कुमार को लेटर लिखा, चूँकि हम राजपूत जाति के हैं इसीलिए वो हमको रिप्लाई नहीं दिया। बोला कि जो फ्री शादी करेगा उसके घर में आऊँगा, मुझे पता है कि तू मेरे घर नहीं जाएगा। जैसे दिग्विजय बाबू की बेटी को प्रोत्साहित नहीं किया, वो कौन है, मनोरमा दिग्विजय सिंह की बेटी। ये नीतीश कुमार बोलता नहीं है, बस सही ललन सिंह बोले थे लालू चचा, इसके पेट में जात है। ये जिस जाति का है उसको राजपूत जात से बहुत नफरत है। हाँ, इसलिए मैं नीतीश कुमार ने बिहार की अस्मिता को बेच दिया। नीतीश कुमार तुम भी अपनी जाति के आगे कुर्मी लगाओ, मैं तो राजपूत लगाऊंगा ही नहीं। लेकिन हम लोग तुमसे डरने वाले नहीं हैं। तुम जातीय जनगणना किया, 4 मुख्यमंत्री चाहिए हमको, एक जनरल, एक ओबीसी, एक एससी एसटी और एक मुस्लिम। और राम मनोहर लोहिया ने बोला था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। क्या राम मनोहर लोहिया का देश है? ये जवाहरलाल का देश है, ये इंदिरा गांधी का देश है, ये जुब्बा सनी का देश है, ये अनुग्रह बाबू का देश है, तुम्हारा नहीं। कर्पूरी ठाकुर जात पात की राजनीति किया, चोरी डिवीजन करने वाला कर्पूरी ठाकुर। आज भी नीतीश कुमार तुमने अंग्रेजी को ऑप्शनल रखा। तुम भारत रत्न दिवा करके क्या किया? तुम भारत रत्न दिवा के सबसे पहला भारत रत्न का हकदार श्री बाबू, जो तुमको मलाई खिलाए, बीपी सिंह का तुम नाम नहीं लेता, और जो मंडल कमीशन दिया जिसका मलाई तुम 20 साल से चाप रहा हो। अरे नीतीश कुमार, तूने तो उसका भात छेड़ दिया। तूने तो बोला तेरा डीएनए खराब होता नीतीश कमी। तू सिद्धांतहीन राजनीति करता है। तुम अपनी जाति का, तूने जनसंख्या कंट्रोल का क्या बोला? तुमने लोकसभा विधानसभा में ऐसे जनसंख्या कंट्रोल होता है? लड़की पढ़ेगी,